व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आए, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ऐसी चीजें कह रहे हैं तो देखिए, उन्होंने चाइनीज की तरफ तो इशारा किया, उन्होंने नाम नहीं लिया। इकोनॉमी पे हमें क्या चाहिए? हमें एक विनिंग स्ट्रेटजी चाहिए। हमें किसी की आंख छोटी है कि बड़ी है उस पे हमें नहीं चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब शी जिनपिंग आए थे, साबरमती के बगल में एक ही स्विंग पे बैठे थे, आंख से आंख डाल के बात कर रहे थे, डिप्लोमेसी कर रहे थे, क्या वो उनके छोटे आंख से डर रहे थे? ये वाली आदत जो है आप ना डालो, वो किससे शुरू हुआ? वो गांधी जी से शुरू हुआ। उन्होंने बाहर की चीजें नहीं छुआ। तो अभी हम, आप मतलब मेरे कहने का तो क्या मतलब उसमें कोई, आप अगर गूगल भी कर लीजिए, मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे कि मोदी जी के घड़ी पहनते हैं बाहर के, सनग्लासेस बाहर के पहनते हैं, मतलब टोपी अलग अलग बाहर के पहनते हैं। मैं तो ये कहूँ, आप नॉर्थ ईस्ट का ही टोपी पहन लीजिए, हमारे पास बहुत कुछ है। गणपति, जिनको महाराष्ट्र के जो बम्बई में जो वहाँ के कुल देवता हैं, जो इतना विराट उत्सव मनाया जाता है, कोई गणेश की एक छवि नहीं है। आप देखें कि जो विष्णु की जो छवियां हैं वो उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, और उड़ीसा में आकर वो जगन्नाथ हो जाते हैं, जिनकी आंखें एकदम अलग तरह की हो जाती हैं। तो यह सोचना कि आपके किसी देवी देवता की एक छवि, एक आंख, एक हाथ पैर हो सकता है, यह अपने आप में भ्रामक है, बताता है कि आप भारतीय संस्कृति से कितना दूर हैं। मैं अगर नॉर्थ ईस्ट के महिलाओं को शायद बहुत रिप्रेजेंट करूंगी अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं काजल लगा के निकलती हूँ, कभी बिना काजल के बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि मैं आंखें थोड़ा बड़ा करके निकलती। वो छोटे आंख जो है ना, उससे हम स्टैंड आउट नहीं होना चाहते हैं। आज जब मैं ये बात कह रही हूँ, मैं बहुत नॉर्थ ईस्टर्न महिलाओं की बात कह रही हूँ। दोस्तों, वायर के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस बार हम एक बड़ी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक रिमार्क से पैदा हुआ है। वो है छोटी आंखों वाले गणेश जी, जो वो कहते हैं। कल आपको याद होगा, वे गुजरात में कहीं बोल रहे थे तो उन्होंने बोलते बोलते वे कह रहे थे कि फॉरेन चीजों का बहिष्कार कीजिए, और उसी में उन्होंने कहा कि गणेश जी भी ऐसे आ रहे हैं जिनकी आंखें बड़ी छोटी होती हैं। उन्होंने इस तरह का कहा। हम जानते हैं प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता तरह तरह के रिमार्क्स देते हैं, लेकिन इसके क्या मायने हैं आखिर? इसकी क्या, इसका अर्थ क्या है जब वे कहते हैं कि गणेश जी की आंखें छोटी हो गई हैं? क्या हमारे देवी देवता अब कम देखने लगे हैं? क्या पहले उनकी बड़ी आंखें कहीं हुआ करती थीं, या इसके कुछ गहन रेशियल जातीय ओवरटोन्स भी हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या चर्चा करेंगे उससे पहले इस क्लिप को आप देख लें कि आखिर वाकई में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा क्या था। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें अपनी एक सूची बनानी चाहिए कि दैनिक जीवन में हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे कितनी देशी हैं, कितने विदेशी हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो
खुद प्रधानमंत्री सूची बना सकते हैं कि उनके कार्यालय में या भारतीय सेना में जो चीजें प्रयोग हो रही हैं, जो हथियार या जो दैनिक जीवन के तमाम वस्तु हैं, वो कितनी विदेशी हैं, कितनी भारतीय हैं। मोदी जी जो हेट पहनते हैं उससे लेकर जो राफेल हमारा जो लड़ाकू विमान है वो कितना देशी है, कितना विदेशी है। तो इस चर्चा को अब मैं ओपन करता हूं। मेरा नाम आशुतोष भारद्वाज है। हमारे साथ हैं संगीता बरुआ, जो द वायर हिंदी की नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं, मेरी बड़ी अच्छी कोलीग हैं। तो संगीता, ये जो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने, मैं चश्मा उतार के बताता हूं, उन्होंने ये आंखें बनाई और कहा कि छोटी आंखों वाले। तो ये किसकी ओर इशारा था संगीता? ये क्या कहना चाह रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक्चुअली देख रही थी और मुझे तो शुरुआत में विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ऐसी चीजें कह रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने चाइनीज की तरफ तो इशारा किया, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आए हैं बहुत कारणवश और अलग अलग इंडियन सिटीज में रहते हैं। तो उनको किसी को भी उठा के आप पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, ये जो छोटे आंखें वो दिखा रहे हैं, उसी से ही हमारी डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है। हम लोग के आंखें छोटे हैं, हम लोग का मतलब आंखें ऐसे, मैंने तो खुद को ही ऐसे कहते हुए सुना है कि आपकी आंखें तो खुलती ही नहीं है ऐसे। और वही चीजें हम प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुन रहे हैं एक पब्लिक रैली में। मतलब सबसे बात तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे दुख लगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, इक्वल सिटीजन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम सब इक्वल है, रेस, कास्ट, क्रीड सबको छोड़ के हम एक साथ एक गुट एक तरह के भारतीय हैं। तो यहाँ वो प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, तो वो बहुत मुझे बहुत सरप्राइज्ड हुई मैं, क्योंकि पर्सनली अगर आपका कोई रेसिस्ट माइंडसेट है, आप लेकिन आपको आपका जो कुर्सी है उसको आदर करते हुए आप ये चीजें नहीं कहेंगे। इवन चाइनीज के लिए भी अगर आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि स्वावलंबी होना है, आप कह रहे हैं कि विकसित भारत होना है 2047 तक, और ऑपरेशन सिंदूर अब तो इन्होंने कुछ अलग तरह ही लेके गया, अब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रहा, अब जैसे कुछ एक युद्ध बन गया है अगेंस्ट ऑल फॉरेन पावर्स। तो अगर इसलिए हैं तो हम इकोनॉमी पे वो जोर दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। इकोनॉमी पे हमें क्या चाहिए? हमें एक विनिंग स्ट्रेटेजी चाहिए। हमें किसी की आंख छोटी है कि बड़ी है उस पे हमें नहीं चाहिए। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब शी जिनपिंग आए थे, साबरमती के बगल में एक ही स्विंग पे बैठे थे, आंख से आंख डाल के बात कर रहे थे, डिप्लोमेसी कर रहे थे, क्या वो उनके छोटे आंख से डर रहे थे या वो क्या कर रहे थे उनके साथ? छोटा आंख देख के मतलब वो उसी को नजर में रखते हुए बात कर रहे थे? आप तो डिप्लोमेसी कर रहे थे। तो ये चीजें जो हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और दूसरी बात आशुतोष, गणेशा जो है ना, इनके छोटे आंख हो सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को जानना जरूरी है। संगीता, हम गणेश की आंख पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस रिमार्क का जो रेशियल ओवरटोन है, अभी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही थी और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि उत्तर भारत में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं उनको ठीक इसी बात के लिए चढ़ाया जाता है। और मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा जो बहुत ही दुर्भाग्यवश शब्द है, रेसिस्ट शब्द, लेकिन मुझे ख्याल से चर्चा करनी चाहिए। वो चिंकी कहा जाता है उन्हें, और ऐसा कहकर उनको जलील किया जाता है, उनको इंसल्ट किया जाता है। तो आप देखें कि उसी छोटी आंख वाला जो इडियम है, उसको हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सरकास्टिक तौर से प्रयोग कर रहे हैं, और ये एक तरह से वेपन की तरह यूज होता रहा है ये वाला इडियम पूरे नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग उनके नागरिकों के खिलाफ। तो संगीता, क्या आपने ये चीज, ये कष्ट, ये जो कमेंट है, ये कभी सहा है इस तरह का? और आप अपना थोड़ा उदाहरण बताएं आप। जी जरूर सहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज ये कहूंगी उसको आने से पहले, कि जब बेजबरुआ कमिटी रिपोर्ट सबमिट हुआ था, एक कमिटी फॉर्म किया गया था, बहुत अनफॉर्चुनेट एक मर्डर हुआ था निदो टानिया का, अरुणाचल का एक यंग लड़का दिल्ली के लाजपत नगर में बहुत बुरी तरह पीटा गया था। उनके हेयर्स
उनको उनके जो हेयर कलर थे उसको हंसते हुए, और उन्होंने अपोज किया उस बात को, तो उसी ने बहुत लड़कों ने मिलके उनको पीटा और रात को उनकी मतलब तबीयत खराब हो गई, उनका डेथ हो गया। तो उसके बाद बहुत हमारे रीजन से जो लोग आते हैं तो बहुत उन्होंने हंगामा किया ऑल ओवर कंट्री। ये बात सबको गुस्सा आया कि ये नेशनल कैपिटल में हो रहा है। तो मनमोहन सिंह सरकार था, तो सरकार ने, न्यू दिल्ली ने एक बेजबरुआ कमिटी फॉर्म किया गया। तो उसमें ऑल ओवर द नेशन ट्रैवल किया वो कमिटी के मेंबर्स और चेयरपर्सन। तो उसमें कमिटी ने जो रिपोर्ट डाली ना, उसमें कुछ शब्द लगाए गए हैं कि लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेन स्ट्रीम इंडिया में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए। मतलब ये मैं बताऊं, चिंकी शब्द आपने कहा वो रिकॉर्डेड है, चाइनीज रिकॉर्डेड है, और जो चीफ प्राइम मिनिस्टर ने आंख दिखा के ऐसे बोला, यही वाला जेस्चर जो है वो भी मतलब एक हमारे पे छोड़ा जाता है कि वो मतलब एक मैसेज दिया जाता है विदाउट वर्ड्स, शब्द बिना इस्तेमाल किए एक मैसेज दिए जाते कि आपके आंखें छोटे हैं, आपके आंखें खुलते नहीं हैं, आप हमारे नहीं हो, आप बाहरी हो। ये वाली चीजें जो है मैंने खुद सहा है और बहुत सारे और लोगों ने भी सहा है। मेरे तो खैर इतने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, बट फिर भी अभी भी मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं कनॉट प्लेस ही हो व कहीं और सेंट्रल दिल्ली में ही हो, सेंट्रल दिल्ली की बात करनी चाहिए क्योंकि ये नेशनल कैपिटल का मेन रीजन है, तो वहां पे कोई भी रैंडम स्ट्रेंजर मुझे रोक के अंग्रेजी में पूछेंगे कि कौन सी कंट्री से आई हो, क्या तुम एक्सचेंज रेट ढूंढ रही हो, मतलब बूथ ढूंढ रही हो, क्या अच्छा चीपर होटल ढूंढ रही हो, क्या तुम को टैक्सी चाहिए, साइट सीइंग के लिए जाओगी क्या, तुम कहाँ कहाँ गई, ऐसे तुम आपके पीछे लग जाते हैं। तो ये खाली मेरा ही अकेला अनुभव नहीं है, ये बहुत सारे लोग और लोगों का भी अनुभव है। कोई पूछेंगे कि आप उस टाइम क्या कपड़े पहन रहे थे, आप क्या मतलब आप नॉर्थ ईस्टर्न के कपड़े पहन रहे थे, बाहर आप विदेशी कपड़े पहन रहे थे? नहीं जी, मैं तो सलवार कमीज में थी। तो ये वाली जो चीज है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन पूरा फुट फुट के, ये जो कैजुअल डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रीट वाली कम्युनिकेशन जो रेसिज्म है, वो आपको भारत के नेशनल कैपिटल में दिखने को मिलता है। तो यही चीज जब हम याद में रखते हैं और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर की बात सुनते हैं तो मन में तो दुख होता है। और दूसरी बात ये है, मतलब आश्चर्य भी होता है। आप देखिए, मतलब मैं अगर नॉर्थ ईस्ट के महिलाओं को शायद और रिप्रेजेंट करूंगी अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं काजल लगा के निकलती हूँ, कभी बिना काजल के बाहर नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि मैं आंखें थोड़ा बड़ा करके निकलती। वो छोटे आंख जो है ना, उससे हम स्टैंड आउट नहीं होना चाहते हैं। आज जब मैं ये बात कह रही हूँ, मैं बहुत नॉर्थ ईस्टर्न महिलाओं की बात कह रही हूँ। तो ये मेन स्ट्रीम इंडिया में हमारे हालत है। और उसके बाद जो ये वाली बात प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो आश्चर्य की बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर के अपने ही कैबिनेट में 2 ऐसे ही चीफ हमारे रीजन से आए हुए लोग हैं। एक तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं जी, और एक है किरेन रिजिजू। मतलब और ऊपर से अगर मैं कहना चाहूं, इसमें जोड़ना भी चाहूं, हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर जी, उनकी तो वाइफ मुझे लगता है, जितना मेरी जानकारी है, वो तो जापान से आती है, वो भी छोटे ही आंखों वाली होगी। मैं अब इस जो रेशियल ओवरटोन है उससे हटकर मैं थोड़ा सा आइकोनोग्राफी की ओर जाता हूं, क्योंकि ये जो कमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, उसको हम कई तरह से एनालाइज कर सकते हैं। पहला स्टेप था कि इसमें क्या जातीय भावना क्या है, दूसरा है हमारी जो आइकोनोग्राफी है, हमारे गणेश हैं, हमारे शिव हैं, राम है इत्यादि, उनकी आंखें हाथ पैर कैसे होते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि भारत बहुत ही विविध देश है। गणपति, जिनको महाराष्ट्र के जो बंबई में जो वहां के कुल देवता हैं, जो इतना विराट उत्सव मनाया जाता है, कोई गणेश की एक छवि नहीं है। आप देखें कि जो विष्णु की जो छवियां हैं वो उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, और उड़ीसा में आकर वो जगन्नाथ हो जाते हैं, जिनकी आंखें एकदम अलग तरह की हो जाती हैं। तो यह सोचना कि आपके किसी देवी देवता की एक छवि, एक आंख, एक हाथ पैर हो सकता है, यह अपने आप में भ्रामक है, बताता है कि आप भारतीय संस्कृति से कितना दूर हैं। और संगीता, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आपने एक जगह इशारा किया था, लेकिन उससे मैं पहले ये भी बताना चाहूंगा कि
पिछले कुछ वर्षों में एक हिंदुत्व आइकोनोग्राफी का जन्म हुआ है, जिसके तहत जो हिंदू देवी देवता है वो अचानक से बहुत फेनेटिक और उग्र हो गए हैं। आप देखें कि मेरे बचपन में आपको बता सकता हूं कि हनुमान की या गणेश की जो छवि थी हनुमान जी की, बहुत ही सॉफ्ट सोम्बर हुआ करती थी। राम की जो छवि थी एकदम स्टोइक सबलाइम देवता थे। अब अचानक से आप देखें कि हनुमान बहुत आक्रोशित, आप देखेंगे गाड़ियों के पीछे उनके पोस्टर दिखाई देते हैं, हनुमान जी बहुत ही एंग्री हैं। तो हम लोग आपस में पूछते हैं ये कब से एंग्री हो गए आखिर। तो ये मोदी जो कह रहे हैं वो दरअसल आइकोनोग्राफी का प्रश्न है, और वो ये भूल जाते हैं कि हमारी आइकोनोग्राफी बहुत वास्ट है, बहुत विविड है, और उसमें हर तरह की आंखों, होंठ और उस आकृतियों का उसकी जगह है। तो आप इस बारे में कुछ हमें बताएंगी कि आपका अनुभव क्या रहा है गणेश की आइकोनोग्राफी के बारे में? जी, ये मतलब जब उन्होंने ये गणेश के बारे में बोला तो मुझे थोड़ी-सी हैरानी उसमें हुई कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मतलब एक हिंदू राष्ट्र समझ मतलब एक का कल्पना करते हैं, तो फिर आप कैसे हिंदू राष्ट्र एक कल्पना कर रहे हैं, जहाँ पे आप जैसे ने कहा आइकोनोग्राफी का भी एक वाइड वैरायटी है। मैं जिस जगह से आती हूँ, वहाँ पे हमारे जो गॉडेसेस है, जो हम लोग गुहानी कहते हैं, जो गॉडेसेस है, तो ये उनको तो बहुत सारे अलग-अलग रूप के आते हैं। कामाख्या, माँ कामाख्या को हम ड्रॉ नहीं करते हैं, हम आइकोनोग्राफी में इतना नहीं रखते हैं, उनके मंदिर में हम हमेशा जाते हैं, लेकिन उनका अभी जो लेटेस्ट रिसर्च में ये कहा गया है, माँ कामाख्या का नाम ही खासी ओरिजिन है, जो एक मतलब एक ओल्डेस्ट ट्राइब कहा जा सकता है भारत का। तो ये तो पर उनकी आंखें अगर हम बनाएं तो हम कैसी आंखें बनाएंगे, ये बात सोचने लायक है। दूसरी बात, जब मैं आपको कहूँ, एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, जो हमारे असम के ही बहुत ही रेवर्ड गॉडेस है कैसाई खटी, ताम्रेश्वरी एक मंदिर है, वहां पे बहुत जागृत मंदिर है, हम जाते हैं, साल में एक बार तो जाते ही हैं। तो उसमें तो आप देखेंगे कि ये ट्राइबल गॉडेस है, तो उनकी आंखें कैसी होंगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मॉनसून, हम लोग हमारे एरिया में मॉनसून बहुत मतलब बहुत भयानक रूप से आता है, तो हमारे लिए तो मॉनसून भी गॉडेस है, तो उसको हम लोग बॉडोइस्तिला कहते हैं। बॉडोइस्तिला एक बोरो शब्द से आता है, तो बोरो जो अगर आप देखिए टिबेटो बर्मन ओरिजिन का कम्युनिटी है, तो उनके बॉडोइस्तिला की आंखें कैसी होंगी। अगर शिव जी की भी बात किया जाए, वो तो माउंटेन गॉड कहा जाता है, तो उनकी आंखें भी कैसे होंगी। तो ये चीजें जो है, कल्पना जो है, अलग अलग रूप ले सकता है। और दूसरी बात यह है, गणेशा पे अगर हम आए, गणेशा तो एक ऐसा हिंदू भगवान है, एक हिंदू डीटी है जो बुद्धिज्म में मानते हैं। आप इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे साउथ एशियन कंट्री में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, एशियन कंट्रीज में आप देखेंगे कि बुद्धा जो गणेशा का म्यूजियम जाएंगे तो अब गणेशा आपको वहां दिखने को मिलेगा, स्कल्पचर दिखेगा। आप मोनेस्ट्रीज जाएंगे तो वहां पे मिनिएचर पेंटिंग में गणेशा नजर आएंगे, क्योंकि वो लोग विनायक या गणपति करके वो उनको मानते हैं। और अगर मैं भारत में ही रहूं तो भी आप भारत के भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में अगर आप जाएं तो ये आपको नजर आएंगे। जैसे आपको अलची मोनेस्ट्री में लद्दाख में दिखने को मिलेगा। लद्दाख में अलची कहते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख में, छोटा सा मोनेस्ट्री है, तो ये लद्दाख का सबसे पुराना मोनेस्ट्री कहा जाता है। वहां पे भी आप जगह देखेंगे गणेशा है मिनिएचर पेंटिंग में, और आंखें छोटे हैं। तो ये बात जो है, मुझे लगता है कि ट्रैवल से कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है कि ये भारत देश जो है, ये जो एशिया जो है, ये एक बड़ा अद्भुत, बड़ा इंटरेस्टिंग एक रीजन है। और दूसरी बात ये है, चाइना की बात कह रहे हैं, अगर वो हिंट कर रहे थे चाइना से, चाइना में भी आप देखेंगे कि वहां पे भी उनको ट्रेडिशनल, जब चाइनीज आप आइकोनोग्राफी और ऐसे आप स्क्रिप्चर्स देखेंगे, उसमें भी मेरी कहने वाली बात नहीं है, मतलब ये जो रिसर्च करते हैं उनका कहने का है कि एटलीस्ट 12 आइकोनोग्राफिक पैटर्न्स गणेशा का एग्जिस्ट करता है चाइना में। वो लोग गणेशा नहीं बोलते हैं, विनायक नहीं तो गणपति बोलते हैं। तो ये तो चाइनीज में भी है। फिर तो ये जो चीजें जो हैं, हम जब मतलब हम एक प्राइम मिनिस्टर से अगर जब हम बात को कुछ सुनने को मिलना चाहिए, तो एक बहुत ही
पढ़े लिखे, बहुत ही जानकार, ऐसा खबर हमें मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं रास्ता में पान वाले के पास भी अगर कहीं खड़े हैं, कोई खड़े हैं, उसके भी कुछ भी कह के निकल गए, उनका अगर कहना मैं ना मानूं भी, तो मैं प्राइम मिनिस्टर का तो बात माननी पड़ेगी, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो अगर हम सुनते हैं तो हम उनसे अच्छी बातें, इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशंस, इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच सुनना चाहते हैं। मैं आइकोनोग्राफी पर एक बात और कहूंगा, फिर हम थर्ड सेगमेंट पर आएंगे कि अगर कहीं ना भी जाएं, सिर्फ बंबई चले जाएं आप। मेरे ख्याल से हर साल बंबई में गणपति उत्सव के दौरान कम से कम 1000 तरह के तो गणेशा, डिफरेंट डिफरेंट गणेशा उनको पोर्ट्रे ही कर दिए जाते होंगे, जिनका न जाने क्या क्या है। कभी, और यही आप दुर्गा के बारे में भी कह सकते हैं, अगर आप बंगाल जाएंगे तो कभी क्रिकेटर की स्टाइल में, कभी फुटबॉलर, और कभी पॉलिटिशियन, और जाने किस किस रूप में। तो मेरे ख्याल से जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी यात्रा तो बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा यात्राएं कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन शायद वो अपने देश की ही यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें यात्रा शुरू करनी चाहिए, समझ में आएगा कि हमारे देश में हम अपने देवी देवताओं को कितनी तरह से बरत लेते हैं। संगीता, अब मैं आखिरी सेगमेंट पर आऊंगा। मोदी एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं, स्वदेशी की बात, कि हमें अपने स्वदेशी पर फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि शायद एक सूची बना सकते हैं हम सभी लोग, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में आपको क्या लगता है, या उनके निवास में कितनी चीजें देशी हैं और कितनी विदेशी हैं, या जो हमारी जो सेनाएं हैं उनके पास कितनी चीजें और कितनी सामग्री देशी है, विदेशी है। हमारे जो राफेल आप जानती हैं, जो बड़ा प्रसिद्ध जैसे फाइटर प्लेन माना जाता है, उससे पहले रशिया के प्लेन्स हुआ करते थे हमारे पास। तो ये देशी विदेशी की जो इस समय बहस है, ये कितनी दूर तक चल पाएगी, कितनी दूर तक प्रासंगिक है संगीता आपके अनुसार? खुद प्रधानमंत्री मोदी कितने देशी हैं आखिर अपनी वस्तुओं के प्रयोग में? नहीं, सही पूछा आपने। ये बहुत मतलब सोचने लायक बात है। वो सूची बनाने के लिए कह दिए है। जैसे हम लोग को डिमोनेटाइजेशन के बारे में काम लगा दिया था, लाइन पे खड़े हो जाओ, आप लाइन पे खड़े हो जाओ। अब ये कह रहे हैं कि आप एक उसमें सूची बनाने, घर जाओ और सूची बनाओ। काम देते रहते हैं वो, ऐसे वो एक काम दे दिया है एक और। तो उसमें तो, लेकिन आप जब देखेंगे, उससे काम से थोड़ा दूर आप देखेंगे, तो हमारे एक मतलब अगर हम कॉलोनियल एरा के बारे में सोचे, तो गांधी जी ने कहा था हमें कि आप फॉरेन गुड्स इस्तेमाल ना करो। तो आप अगर नहीं करते हो तो ये वाली आदत जो है आप ना डालो। वो किससे शुरू हुआ? वो गांधी जी से शुरू हुआ। उन्होंने बाहर की चीजें नहीं छुआ। तो अभी हम, आप मतलब मेरे कहने का तो क्या मतलब उसमें कोई, आप अगर गूगल भी कर लीजिए, मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे कि मोदी जी के घड़ी पहनते हैं बाहर के, सनग्लासेस बाहर के पहनते हैं, मतलब टोपी अलग अलग बाहर के पहनते हैं। मैं तो ये कहूँ, आप नॉर्थ ईस्ट का ही टोपी पहन लीजिए, हमारे पास बहुत कुछ है। मुझे अगर कोई पूछे तो मैं तो मतलब वो अगर जैसे जाते हैं ना वो काउबॉय हैट पहन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, हमारे मीजो लोगों का भी आप पहनिए कभी, आपको वैसे ही आनंद आएगा। और अगर आप हमारे जापी पहनेंगे, बढ़िया असमी जापी, आपको वही आनंद आएगा और सन ब्लॉक भी आपको उतना ही मिलेगा। तो मेरे को कहने का मतलब ये है कि आप कहने के लिए आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आपका जीवन जो है एक एग्जाम्पल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप बड़े लीडर बनना है, आपको बड़े लीडर के हिसाब से रहना है, तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि बाहर का चीजें नहीं छूना, तो वो खुद भी नहीं छुए थे, तो लोगों ने उनको फॉलो किया। अब कहने के लिए अगर एक आप सूची बनाने के लिए आपने कह दिया, तो आपने आपके घर पे मॉब प्लान जो आप पेन जो आप यूज करके साइन करते हैं, वो आपने क्या छोड़ दिया है? ये बात हमको पूछना पड़ेगा कि आपने वो जो इतना मेबैक के सनग्लासेस आप पहनते हुए आप दिखे हैं पब्लिक में, तो आपने वो क्या छोड़ दिया है? तो ये चीजें जो हैं, आप तो बाहर के जो गाड़ी मर्सिडीज लेके जो आप फ्लीट में चलते हैं, क्या आपने वो छोड़ दिया है? ये ऐसा एक देश है आशुतोष, जिसमें मतलब एचएमटी घड़ी जब बना था, लोगों ने ऑर्डर करके महीनों वेट किया, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, और उसमें जो प्राइड आती है। तो हमें प्राइड सिखाने की जरूरत नहीं है देश में बनी हुई चीजों की, हम उसको जानते हैं ये क्या चीज है। जब आपका नया गाड़ी जब आया था, लोग मतलब महीनों सालों रुके कि वो मेरा नया गाड़ी जो भारत में बनी है वो आएगी। तो ये जो है भारत में बनने का जो ये जो स्वाद है, आप जो रहने का उसको इस्तेमाल करने का, वो अलग चीज है, वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वैसे चीजें तैयार कीजिए
और खुद से ही शुरू कीजिए, एक एग्जाम्पल बनिए आप, तो ही मुझे लगता है कि सूची से भी थोड़ा आगे हम जाएंगे। और दूसरी बात ये है आशुतोष कि ये चीजें जो हैं वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं चला। अरे मेरे को और आपको नहीं पता चला, अगली अलग बात है, हम कॉमन सिटीजन हैं, आप प्राइम मिनिस्टर है, आपको कैसे नहीं पता चला? जब आप देखेंगे मतलब ये बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, मतलब प्रधानमंत्री का एक विश्वकर्मा प्रोग्राम योजना है। सॉरी आशुतोष, मैं थोड़ा लंबा खींच रही हूँ, लेकिन मुझे बोलना है ये बात कि आप देखिए, आपने योजना विश्वकर्मा योजना आपने खोला। विश्वकर्मा योजना का अगर आप थोड़ा सा भी गूगल भी कर लीजिए, आप ये देखेंगे कि जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 2024 का, उसमें दिखता है कि 68% जो लोगों ने रजिस्टर किया है महिलाएं हैं और बाकी आदमी लोग हैं। तो महिलाओं ने और ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद, तो ट्रेनिंग उनको किस पे दिया गया? उस पे टेलरिंग पे दिया गया। और आदमियों को किस पे दिया गया? मेसनरी पे, घर बनाने का, टाइल्स लगाने का, इस पे दिया गया। अगर हम टेलरिंग पे ही आए, टेक्सटाइल पे ही आए, रेडीमेड गारमेंट में ही आए, आप देखेंगे कि चाइना ने जो पकड़ के रखा है इंडिया का मार्केट को, आप तो ये बिना सरकार के जाने तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब आप देखेंगे कि अब बांग्लादेश में से जो आती है गारमेंट्स, उसको आपने लैंड रूट बंद कर दिया, अब सी रूट से आएगा, खाली सी रूट से आएगा। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे जो चाइनीज प्रोडक्ट्स, दो गारमेंट जो है रेडीमेड गारमेंट, वो डायरेक्ट अगर इंडिया को बेचते हैं तो 20% उनको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी क्या करते हैं, ये बांग्लादेश को दे देते हैं और बांग्लादेश यहाँ हमें दे देते हैं, क्योंकि हम उतना उनको चार्ज नहीं करते हैं। तो ये सब भी रूट है। तो अभी अगर बांग्लादेश से हमारा वो जो कम हुआ है, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का हाल ही का ही एक स्टोरी है, मई 16-18 का, इसी महीने का स्टोरी है। वो कहते हैं कि 1200 करोड़ का मतलब मुनाफा भारत के जो मेक इन इंडिया वाले जो लोग गारमेंट वाले हैं उनका फायदा होगा इससे। तो ये आप देखिए, मतलब आपने बांग्लादेश के साथ एक युद्ध, मतलब एक डिप्लोमेटिक युद्ध आपने लड़ा और इसके वजह से आपने ये बंद कर दिया, लेकिन आप देखिए इससे क्या फायदा लोगों को हो रहा है मेक इन इंडिया में। तो ये जो डिसीजंस आप है, मतलब कहने तो है जो कह रहे हैं आप, ठीक है, उससे आगे आप कितना जाने के लिए तैयार है और उसके साथ हम देने के लिए तैयार है, ये मोदी जी के लिए एक सवाल है। एकदम सही कह रही है संगीता। मेरे ख्याल से इस नोट पर हम इसे अंत कर सकते हैं और अपने दर्शकों को रिमाइंड कराते हुए कि पिछली कई सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की, जो ये एम्फिसाइज करती है और जोर देती है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसमें हमारी लिंकेजेस कितनी जरूरी है। आप आइलैंड होकर आप नहीं जी सकती हो। जो चाइना के साथ जो हमारे ट्रेड को कितना जो उस पर कितना एम्फिसाइज करती है वो। हमने इस पूरी जो मोदी जी के जो वक्तव्य है उसकी चर्चा हमने 3 तरह से की। मैं उसे रिकैप करूंगा। उनका जो कमेंट है वो रेसिस्ट भी हो सकता है, उनका जो कमेंट है वो हिंदू आइकोनोग्राफी की उसके बारे में एकदम नासमझी भी हो सकती है, और तीसरे स्तर पर जो उनका जो इकोनॉमिक आर्गुमेंट है वो भी फ्लॉड हो सकता है जब तक वे खुद अपने अंदर ना झांकें। हमें बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ये लाइव का अंक। संगीता बहुत बहुत धन्यवाद, अपन मिलते रहेंगे आप सबके साथ। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।